बोले जी, आपका मित्र सत्येंद्र, भूतपूर्व छात्र नेता, भागलपुर विश्वविद्यालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड का सेवानिवृत्त अधिकारी। समाज में अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो कम से कम बोल तो दूँ। दो ही वर्ग समाज में रह गया है, एक शोषक, दूसरा शोषित। वर्तमान सरकार शोषक वर्ग में है। आप हम पढ़े हैं राजनीति विज्ञान में कि सरकार का क्या काम होता है, वो जनता की सेवा करना होता है। लेकिन वर्तमान सरकार जो बीजेपी का मोदी के नेतृत्व में चल रही है, क्या कर रहा है? वो शोषण कर रहा है। उसका कहना है या तो पैसे लेके बिक जाओ, पैसे से नहीं बिकोगे तो मेरे पास है ईडी, सीबीआई, मैं लगा दूंगा और जेल की हवा खाओगे। अच्छे अच्छे लोग उससे डिमोरलाइज होके या तो बिक गए हैं या डर के मारे चुप। लेकिन मैं चुप नहीं हो सकता, रवीश कुमार महान पत्रकार नहीं चुप हो सकते, और अच्छे अच्छे व्यक्ति समाज में जो हैं वो खुश नहीं हो सकते। मुझे न नेता बनना है न कुछ बनना है, लेकिन अन्याय का विरोध करना है। अभी क्या निकला है कि इलेक्शन कमीशन का प्रचार हो रहा है कि आप अपना मतदाता सूची में सुधार करा लीजिए। क्या भाई? तो आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। मैं तो गांव में जन्म लिया, तो वहाँ कौन सा डॉक्टर आया था प्रमाण पत्र देने के लिए? या शहर में भी जो जन्म लिए हैं तो हॉस्पिटल में क्या प्रमाण पत्र रखा हुआ है क्या? ये और धमकी भी कि अगर नहीं कराया तो आप कभी नहीं करा पाएंगे। तो मैंने मुझको फ़ोन किया, हम कहें मैं नहीं कराऊंगा। कारण है इससे क्या फ़ायदा जब वोट की चोरी हो रही है, खुलेआम वोट की चोरी हो रही है, तो उस चोरी में क्यों सम्मिलित होगा? मैं नहीं कराऊंगा, मेरा नाम हटा दो तुम। और ये जो निर्वाचन आयोग है क्या है? इस सरकार का एक तरह का चमचा है, रिटायर्ड, एक तरह की अपूर्णता। रिटायर्ड करो और ये पद प्राप्त कर लो, बने रहो, तनख्वाह मिलता रहेगा। जो लालची व्यक्ति हैं, जिसको अपना स्वाभिमान नहीं है, वो सरकार के इशारे पर गलत काम कर रहा है और अपना बना हुआ है कि मैं संवैधानिक पोस्ट पर हूँ। तो ऐसे देश में रहना दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्य से यहाँ जन्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? रहना पड़ रहा है, इसलिए रहना पड़ रहा हूँ। लेकिन आप युवा वर्ग से मेरा अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से, जयप्रकाश बाबू के बताए गए तरीके से, महात्मा गांधी के बताए गए तरीके से, अहिंसात्मक ढंग से समाज में क्रांति लाओ। अगर क्रांति नहीं लाओगे तो ये जल्दी ये हटेगा नहीं। क्रांति लाओ, बहिष्कार कर दो चुनाव का, बहिष्कार कर दो हर चीज़ का, तो तभी सरकार हट सकती है। क्या चुनाव से फायदा है? मोदी स्वयं जाली वोट के आधार पर जीता है। मोदी 1 लाख वोट से जीता है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री के लिए 1 लाख से जीतना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। मोदी कर रहा था तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम लोग किस काम के हैं सर, अब देखिए हम उलटफेर करते हैं। फर्जी मतदाता का नाम लेके मोदी को आगे बढ़ा के कितना बढ़ाएगा? 1 ही लाख से जीता है। इस तरह से मोदी प्रधानमंत्री बनता है। अभी बिहार के चुनाव में क्या हुआ? इसने खरीद लिया वोटर, 10,000 रुपया हर महिला के खाते में, और पेंशन को दुगुना किया, 300 यूनिट तक बिजली फ्री। ये लालच देके हम लोगों के खून में भर दिया है भीख मांगो। बिहार का चुनाव जीते क्या जनता चाह रही है? इस सरकार कभी नहीं चाह रही। जिस पद पर डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह विद्वान थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस पद पर एक फ्रॉड आदमी, एक मोदी का जूता चाटने वाला आदमी 20 साल से बैठा हुआ है और 5 साल और बैठेगा। और उसको लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले शेर है, शेर। अभी जब तक वो 30 तक राज्य करेगा। तो ऐसा है चुनाव और ऐसा है लोगों का निर्वाचन। जो अच्छे व्यक्ति हैं उससे दूर रहता है। हमें क्या मतलब? इतना कह के मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।